राम अपने पिता दशरथ की सीख पर चलते हुए वेश बदलकर राज्य का दौरा करते हैं। रात्रि में एक स्थान पर राम लोगों की बैठक होती देखते हैं। यहाँ तर्क वितर्क चल रहा होता है कि किसी विश्वासता पुरुष के घर रात बिताने वाली स्त्री का त्याग करके पति ने उचित किया अथवा अनुचित। कुछ बड़े बुजुर्गों का मत है कि दूसरे पुरुष के घर रात बिताने वाली स्त्री का त्याग करके पति ने उचित निर्णय लिया, तो कुछ नगरवासी इस स्त्री की परिस्थिति जन व्यवस्था बताकर उसे क्षमा करने की बात करते सुनाई पड़ते हैं। राम एक ओट से छिपकर सारी बातें सुनते हैं। एक नागरिक कहता है कि यदि स्त्री राजा राम के समक्ष उपस्थित हो पाती तो वे न्याय अन्याय पर विचार किए बिना सैनिकों के बल पर स्त्री को घर में प्रवेश दिला देते। वह कहता है कि राम यह निर्णय इस प्रकार लेते क्योंकि स्वयं उन्होंने 10 माह तक रावण के घर में रहने वाली सीता को अपने महल में स्थान दिया हुआ है। एक अन्य नागरिक भी इस तर्क से सहमत होते हुए कहता है कि सीता की रानी बनने के बाद समाज की आम स्त्रियां सदाचार से विमुख हो सकती हैं। राम परिजनों की बात से बहुत दुखी होते हैं। राम को गुप्तचर से पता चलता है कि पूरे राज्य में स्थान स्थान पर इसी तरह की चर्चाएं चल रही थी। राम कुछ नागरिकों सीता की अग्नि परीक्षा होने की बात कहकर उनकी पवित्रता से सहमत होते हैं, किंतु कुछ नागरिक अयोध्या में सबके सामने अग्नि परीक्षा दोहराने जाने की मांग करते हैं। राम व्यक्तिगत हृदय से महल में वापस लौटते हैं। सीता इनसे उसका कारण पूछती है। राम कहते हैं कि जनता बहुत स्वार्थी है, वो राजा के रक्त का अंतिम बूंद तक ले लेना चाहती है किंतु उसे देती कुछ नहीं। सीता राम से कुल क्रमानुसार जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करने को कहती है, किंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वह परिक्रमण केंद्र बिंदु में अज्ञात स्त्री नहीं वे स्वयं हैं। वह रात बेचैनी भरी है। राम की आंखों में नींद नहीं आती। वह पूर्वजों के कक्ष तथा आराध्य देव शिव के मंदिर में चक्कर लगाते हुए रात काटते हैं।